नमस्कार, हमारे साथ हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, जो बीजेपी से विधायक है। आइए उनसे जानते हैं मुजफ्फरनगर मुद्दे पे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मुजफ्फरनगर मुद्दा जो हुआ है, वहाँ पे नए नेम प्लेट के बारे में जो रखने के लिए सरकार ने, यूपी सरकार ने किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, नेम प्लेट पहचान और सावन महीना है, कांवर का पथ है, वो कांवरियों का पथ है। बहुत बड़ी भीड़ लगती है, लाखों लोग चलते हैं। कांवर ले जाने का भी एक हिंदू में रीति नीति है, पवित्रता है। और उस इलाके में ऐसा देखा गया है और था कि हिंदू नाम है होटल का और उसके संचालक मुसलमान हैं। हम खा लिए, बाद में झंझट हुआ जो तुम हमको अपवित्र कर दिए। और पवित्रता का ख्याल सभी धर्मों में, इसीलिए हलाला सर्टिफिकेशन है इस देश में, कानूनी मान्यता है। तो जब हलाला सर्टिफिकेशन जायज है तो हम परिचय कहे नहीं जायज है, पवित्रता कहे नहीं जायज है, हमारा रीति रिवाज कहे नहीं जायज है। इसी देश में सिपाही से लेकर के डीजीपी तक नाम प्लेट दिखा रहता है कि नहीं दिखा रहता है। हम हरिभूषण ठाकुर बचौल है, हम नाम छिपा करके, अपनी विचारधारा को छिपा करके, कौन खोले ना, फिरोज होटल है तो फिरोज होटल खोले, या गंगोत्री फिरोज, गंगोत्री शुद्ध शाकाहारी होटल और उसके मालिक है फिरोज अहमद, सुल्तान अहमद, बाबर आजम। तो इस पर आपत्ति है। वो कानून बिल्कुल जायज है, संपूर्ण देश में होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अब बेटर है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब हम लोगों का भी पक्ष जाएगा, हलाला भी बंद करे सुप्रीम कोर्ट। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक रोक लगा दी, इसके बाद भी ये आपको लगता है कि ये कानून अभी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? शायद उस पर अध्यादेश आया, हम पूरे अथी नहीं है, वो उसका रास्ता निकाला जाएगा और एक कानून रहेगा। अच्छा, इससे क्या होता है, मतलब जैसे विपक्षी पार्टी सहित बहुत सारे जो सरकार के समर्थित जो पार्टियां भी हैं, वो भी इस पे खुल के बोल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर क्या प्रतिक्रिया? वो अपना जदयू सही में अलग पार्टी है, उनका अपना सोच हो सकता है, वो उनकी संविधान अलग है, उनका अध्यक्ष अलग है। हाँ, बिहार के हित में, देश के हित में वो हमारे साथ है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सही मुद्दों का वो हमारा समर्थन करें, या उनके कुछ वैचारिक मुद्दों से हमको भी मतभेद हो सकता है, तो इसलिए इसको उस पर नहीं देखिए। अच्छा, जैसे इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा भी हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां ही बोल रही है कि धार्मिक मतभेद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, विपक्षी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। 70 साल वो लोग शासन किए और जो समस्या 1947 में थी, आज भी वो जो की तो बनी हुई है जमीनी स्तर पर। नरेंद्र मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री देश में तो हुए ही, और विश्व स्तर पर उनका छाप आया। उनका काउंटर ही लोग विपक्ष नहीं कर पा रहा है, तो वो देश के जनता को गुमराह कर रहा है और अपना निरेटिव बनाना चाहता है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहता है, अपने परिवारवाद को छिपाना चाहता है, अपने अकर्मण्यता को छिपाना चाहता है, क्योंकि संघर्ष करके उसको वोट नहीं मिल रहा है। उसको एक मुश्त वोट एक समाज का उसको मिल रहा है, तो उसको बरगलाने के लिए इधर जाति पाति में बांट करके हिंदू समाज को और वोट मुसलमानों का थोक तुष्टिकरण पर लेकर के ये लोग राजनीति करता है। इसीलिए अनाप शनाप पक रहा है। इसी पे ऐसा ही सवाल जब मतलब उधर से, मतलब जब बहुत सारे विपक्षी पार्टियां ही बोल रही है कि इस चुनाव में हार मतलब हार हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा मतलब ये सब किया जा रहा है, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। कैसे हार हुआ है? कैसे हार हुआ है? किसकी सरकार है? हम 240 सीट उनको 3 इलेक्शन में नहीं हुआ है, 13 राज्य में उनको शून्य हुआ है। हम केरल में भी जीते हैं, 12 जगह तमिलनाडु में हम सेकंड किए हैं, समझे नहीं? तो वो खुशफहमी पाल रहे हैं। वो भी एक नैरेटिव है, वह भी एक आवरण है, जो हम जीत गए। कैसे जीत गए आप?
हमको अकेला 240 है ना, अब 30 पार्टी मिलकर के 230 है, 10 अकेले में जाते हैं। हमारा इलेक्शन से पहले गठबंधन था और उस गठबंधन में हम बहुमत लाए। जब हमको पूर्ण बहुमत था भारतीय जनता पार्टी को 282 और 303, तब भी हम एनडीए की सरकार बनाए थे। तब भी हम जदयू को मंत्रिमंडल में लिए थे कि नहीं लिए थे, अकाली दल को लिए थे कि नहीं लिए थे, जो हमारी पार्टी थी साथ साथ। तो इसलिए विपक्ष तो कोई विजन है, देश कैसे चलेगा, 47 में क्या होगा, हम कैसे बिहार को और देश को कहां ले जाएंगे, इसका कोई खाका नहीं है, न तेजस्वी जी के पास है न राहुल जी के पास। अच्छा, जैसे इसी से इधर चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही मुद्दा हम उठाए हैं, तो उत्तर प्रदेश में यह कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे मीडिया में भी ये सब बातें चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि विपक्षी पार्टी भी इस बात पे हमला है कि ये सब मुद्दा ये सब चलता रहता है। योगी आदित्यनाथ को कौन हटाएगा, मोदी जी को कौन हटाएगा? हम भारतीय जनता पार्टी, हरिभूषण ठाकुर बचोल, हम कार्यकर्ता की पार्टी, हम लोग को कौन हटा देगा? ये सब एक अटकलबाजी है, जोगी में फूट डालो। यहां सब देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी पब्लिक ट्रस्ट की पार्टी है और एक है पर्सनल ट्रस्ट। हमारा एक विचारधारा है जिसके लिए लोग मर खप रहा है। कुछ लोग एमएलए होते हैं ना, कुछ लोग एमपी होते हैं ना, एमएलए एमपी मंत्री से ज्यादा त्यागी लोग बुआ रहा है। हमारा मिशन है कि यह देश प्राचीन गौरवशाली राष्ट्र था, इस देश का अपना इतिहास है, इसका भूगोल है। सबको मिटा करके समीकरण, हिंदू को जात में तोड़वा, मुसलमान का वोट लेकर के देश को ये लोग रसातल में ले जाने का इन लोगों की पॉलिसी है। इसीलिए यूपी जोगी जी, मोदी जी, सैकड़ों हजारों जोगी मोदी गांव गली में घूम रहा है, मिशन का सिपाही है। हटा देगा, रख देगा, के बनेगा? के है जोगी जी के बराबर है कोई? झोला है लेके चल देगा जोगी जी, मोदी जी चल देगा, हम लोग झोला उठाएंगे चल देंगे। देश राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई फैमिली फर्स्ट की पार्टी की, परिवार फर्स्ट की राजनीति करती है। हमारे लिए देश ही सब कुछ है। क्या बोलेगा कौन? चलिए, वो टिकट बांटने में परिवार से लोग बाहर नहीं जा रहा है, तो 140 करोड़ जनता के बारे में क्या इन लोगों का चिंतन है? छिपा हुआ है। हाँ, भ्रम दे करके कुछ है। लेकिन सीटें तो आ गई, इस बार 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई है, इस पर आप क्या कहें? 37 आ गई है। देखिए, राजनीति में ये बस इलेक्शन खत्म, फिर 10 सीट है, फिर 27 में चुनाव है। हम भी 4 चुनाव जीते थे लगातार, 14, 19, 17, 22, 27, 5 चुनाव लड़े थे। थोड़ा साइड में झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तो जीतती है या सीखती है, चुनाव में सीखे हैं, लेकिन उनका विजन, उनका भी यूपी में देखिए वोट है 14 दिन का भूखा, तात्कालिक उस समय जो लोग परिस्थिति स्थानीय बना देता है उसका भी परिणाम हो जाता है। लेकिन आप अगर गांव में जाकर के देखिएगा या शहर में जाकर के देखिएगा, वोट के रिजल्ट के साथ से लोग पछताने लगता है, जो बेकार गलती की है, गलती की। देखिए, कुछ हमारे कार्यकर्ता भी अगर उनको 37 आया है तो हमारे भी उसमें कुछ लोगों का दोष है। पार्टी सब कर रही है विचार, ये मिशन है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज, विश्व मानवता की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सनातन हिंदुत्व कहता है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। लीड्स को फूक दिया है, इंग्लैंड के एक शहर को फूक दिया है, जर्मनी को फूक दिया, फ्रांस को फूक दिया, अमेरिका में तहलका मचा दिया, भारत के गांव गांव में नाटक किए हुए हैं, उस पर किसी का सोच नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो मुजफ्फरनगर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारे खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।